कांग्रेस सरकार बना सकती है। पंजाब की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी सरकार बना सकती है। यानी बीजेपी की जो स्थिति है वो थोड़ी सी गड़बड़ा रही है। अगर हम 5 राज्यों की बात करें, अभी हालांकि उत्तर प्रदेश का आंकड़ा नहीं आया है, मैं रुक करूंगी रोमाना का। फटाफट गोवा का आंकड़ा जान लेते हैं। रोमाना, वोट परसेंटेज और सीटों की संख्या फटाफट बता दीजिए हमारे दर्शकों को। 40 विधानसभा सीटों वाला छोटा सा प्रदेश है गोवा, और जहां तक नजर जाएगी आपकी गोवा में सिर्फ और सिर्फ आपको समुद्र, बीच यही नजर आएगा। कुल मिलाकर गोवा की अगर बात की जाए तो साल भर तक पर्यटकों से गुलजार रहता है गोवा, और ऐसे में अब चुनावी माहौल में वक्त एग्जिट पोल के आंकड़े आपको दिखाने का है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले वोट परसेंटेज आपके सामने रखेंगे, आपको दिखा देते हैं कि इस बार गोवा में वोट प्रतिशत के हिसाब से कौन कहां पर। आप देख सकते हैं वोट प्रतिशत के लिहाज से बीजेपी सबसे आगे 33% वोट परसेंटेज के साथ। कांग्रेस प्लस बीजेपी से 3% पिछड़ता हुआ 30% वोट शेयर कांग्रेस प्लस के खाते में जाता हुआ आम आदमी पार्टी 14% वोट शेयर हासिल कर रही है गोवा में। वहीं टीएमसी पहली बार किस्मत आजमा रही है, 11% वोट शेयर टीएमसी के भी खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। अन्य के खाते में 12% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर गोवा की लड़ाई बेहद दिलचस्प होती हुई वोट शेयर के मामले में आप देख सकते हैं बीजेपी बाजी मार रही है। लेकिन अगर इसी को तब्दील किया जाए सीटों में, तो सीटों का आंकड़ा क्या कहता है? सीटों का आंकड़ा यह कहता है कि जादुई आंकड़ा गोवा का 21 है, उसे कोई हासिल कर नहीं पा रहा। बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर काटेगी। बीजेपी के खाते में 13 से 17 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस के खाते में 12 से 16 सीटें जा सकती हैं। आम आदमी पार्टी 1 से 5, टीएमसी प्लस 5 से 9, अन्य के खाते में 0 से 2। तो कुल मिलाकर गोवा में मामला फंस सकता है। 2017 की अगर बात की जाए तब भी जादुई आंकड़ा कोई हासिल कर नहीं पाया था। सबसे बड़े दल के तौर पर कांग्रेस जरूर उभरी थी सरकार, लेकिन बीजेपी ने बना ली थी। तो गोवा में इस बार त्रिशंकु विधानसभा का अनुमान है, ये कह रहा है एग्जिट पोल का आंकड़ा। गोवा में एक बार फिर जोड़तोड़ की नौबत पड़ सकती है। गोवा में फिर से सरकार बनाने के लिए जोड़तोड़ की जुगत में जुट सकती हैं पार्टियां, ये कह रहा है एग्जिट पोल का आंकड़ा। गोवा में किसी को बहुमत नहीं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एग्जिट पोल के आंकड़े की यही है। शोभना, बिल्कुल रोमाना, हंग असेंबली टाइप की दिख रही है, लेकिन टीएमसी निर्णायक भूमिका में दिखाई दे रही है, कम से कम इस एग्जिट पोल में 5 से 9 सीटों के साथ। यानी टीएमसी जिसका भी साथ दे देगी वो सरकार बना लेगा। बीजेपी के साथ तो टीएमसी जाएगी नहीं, बंगाल का इतिहास हमें याद ही है। कांग्रेस के साथ अगर चली जाती तो सरकार बना सकते हैं। चलिए मैं फटाफट, अबे दुबे बताइए क्या कहेंगे आप? टीएमसी काफी निर्णायक भूमिका में दिखाई दे रही है। अगर नतीजे यही रहते हैं जो कि एग्जिट पोल में दिखाए गए हैं तो सारी सत्ता की चाबी टीएमसी के पास होगी, और जाहिर है कि वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ करनी पड़ेगी अपनी सरकार बनाने के लिए। पिछली बार भी वो पीछे थे कांग्रेस से, लेकिन सरकार को ले उड़े। इस बार भी वो कर सकते हैं, उनके पास संसाधन है, उनके पास क्षमता है, उनके पास इस तरह के रणनीतिकार हैं। पिछली बार भी लोकतंत्र का अपहरण हुआ था, इस बार भी लोकतंत्र का अपहरण हो सकता है। राजकिशोर जी क्या कहेंगे? क्या आपको लग रहा है कि ममता बनर्जी जो पहली बार गोवा में अपनी किस्मत आजमा रही हैं, वो एक निर्णायक भूमिका में हो सकती हैं? अब इन आंकड़ों के लिहाज से तो लग रहा है शोभना, लेकिन मेरी थोड़ा समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरीके से टीएमसी शुरुआत में बहुत ताकतवर दिखाई पड़ रही थी, उनके नेताओं में भगदड़ मची, वहां पर कोई बड़ा नाम उस तरीके से उनके पास रह नहीं गया है। लेकिन उसके बाद भी अगर टीएमसी आती है तो ठीक है, लेकिन इतना छोटा राज्य है, ये बात तो आप मानकर चलिए। अगर इस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं तो बीजेपी सरकार वहां नहीं बना पाएगी। ठीक है, तो चलिए जोड़ तोड़ क्या कुछ हो सकता है, क्या गणित इन सियासी दलों के द्वारा बिठाया जा सकता है, वो गणित आपको दिखा देते हैं। अगर हम बहुमत की बात करें तो 21 का वो जादुई आंकड़ा है। बीजेपी को अगर 15 सीटें मिल रही हैं और टीएमसी 7 सीटें, अगर बीजेपी को समर्थन दे देती है टीएमसी तो 22 हो जाएंगी, यानी बीजेपी सरकार बना सकती है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो 12 से 16 सीटें, यानी अगर 14 सीटें कांग्रेस के पास हैं और 7 टीएमसी की मिल जाती हैं तो 21 का आंकड़ा वो जादुई आंकड़ा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।